नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के गोपत बनास की ग्राम पंचायत क्षेत्र माटा अंतर्गत ग्राम माटा में सड़क खसरा क्रमांक 230 में पीसीसी निर्माण का कार्य किया जाना है, परंतु इस जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा जबर या विवाद की स्थिति उत्पन्न करके सड़क निर्माण में अवरोध पैदा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सड़क मार्ग अवरुद्ध करने वाले रामनारायण मिश्रा पिता भीमसेन मिश्रा द्वारा ग्रामीण जनों का उक्त मार्ग से निकलना बंद कर दिया गया है। जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष के लोगों को उन पर शंका है कि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वे सड़क निर्माण को बाधित कर दिए। ग्रामीणों ने बताया कि रोड बंद होने से उनके सारे काम रुक गए हैं। यहाँ तक कि बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। माटा गांव में दबंगई से रोड की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्या पर एनटीवी इंडिया न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास को देखना ही नहीं चाहते। शायद उनके मन में राजनीतिक भूत सवार हो गया हो, कुछ राजनीतिक संदिश रही होगी जिसके वजह से उनको लगा होगा कि या हो सकता है ये वोट उनको ना दिए हों। कुछ ऐसी बातें हो गई हो जिनको लेकर के वो रोड निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ 5 जन के रास्ता जाम है, 100 घर की पुरिया की कहाँ सुनाई नहीं हो रही। नेता विधायकन के लगे गए, सबके लगे गए, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई जान न पता। आपसी विवाद हमारी इतना बड़ा दंड दिन का। सीधी जिले के गोपत बना तहसील के सेमरिया बित के ग्राम माटा से आए ये ग्रामीण अपने गांव के रास्ते की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय के 2 बरस से चक्कर लगा रहे हैं। इन ग्रामीणों को पंचायत के चुनाव में वोट करने की सजा मिल रही है। जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि गांव में पहले सार्वजनिक रास्ता था, लेकिन चुनाव के बाद विवाद की स्थिति बनी और चुनाव हारने वाले को शंका हो गई कि हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, जिसके बाद वो रास्ते में अवरोध पैदा करने लगे और शासकीय भूमि को भी अपनी भूमि बताकर गांव के सड़क निर्माण को रोक दिया, जिसके बाद जांच कराई गई। जांच के बाद तहसीलदार ने प्रतिवेदन भी दे दिया। बावजूद इसके गांव के एक दबंग की दबंगई के आगे आज तक सड़क नहीं बन पाई। माटा पंचायत से आए हैं, समस्या रोड का हमारा जाम है। भीमसेन मिश्रा खम्मा गाड़े हैं, वहाँ 5 जन के रास्ता जाम है, 100 घर की पुरिया की। जी क्या चाहते हैं? ओखा खुले चाहिए थे। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की है, उस पर कुछ कार्रवाई हुई है नहीं हुई? शिकायत किए पे कार्रवाई नहीं हुई, कहाँ सुनाई नहीं हो रही। नेता विधायकन के लगे गए, सबके लगे गए, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई जान न पता। अड़चन क्या आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है? आपसी विवाद हमारी इतना बड़ा दंड दिन का आपस आप लोग को। जी जी। कितने लोग प्रभावित है उस रास्ते के? कम से कम 100-150। क्या विवाद है मिश्रा जी से आप लोगों का? होगा थोड़ा बहुत। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना बात न विवाद मानते हैं। सर शासन की वो रोड है, हो रही है, पहले रही नक्शा में दर्ज है, सरकारी ढर्रा है, उर्मीकरण वही बनवाए रहे। जी। और आप क्यों नाराजगी हो गई? नाराजगी हो गई गाँव के आई। आज हमारे पट्टा में है। हाँ। हमारे पट्टा में है, हम पंचे फंसे हैं अंदर। और मान लीजिए जितनी हो गए खेत का, न ट्रैक्टर जाए न कुछ जाए, मन ही नहीं कर पाता ही। बेराम दुखी है कि घर भर पहुंच जाए, कोनो वाहन तो नहीं पहुंच पाता है। आप तो चाहिए कि हमारा घर फंसा चाहे केहू के फंसा है, वह रास्ता खुला चाहिए। इस विवादित मामले में एनटीवी इंडिया न्यूज ने माटा गांव के सरपंच से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष ने अपना प्रतिनिधि सरपंच पद के चुनाव में लड़ाया था, वो हार गए, इसलिए उसका गुस्सा इन लोगों पे फूट रहा है। मैं इनके प्रस्ताव से ही मैं इनके लिए पीसीसी निर्माण का काम इनके सुविधा के लिए ही कराया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास को देखना ही नहीं चाहते। शायद उनके मन में राजनीतिक भूत सवार हो गया हो कि क्या दिक्कत हो गई उनको? भाई उनको कुछ राजनीतिक संदिश रही होगी जिसके वजह से उनको लगा होगा कि या हो सकता है ये वोट उनको ना दिए हों। कुछ ऐसी बातें हो गई हो जिनको लेकर के वो रोड निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। इससे इनको काफ़ी इतनी समस्या है कि हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। नहीं सफल हो पा रहे हैं। अब हम तो देखिए पूरे हम प्रशासन थोड़ी है,
समझाने का काम है अपना, समझाए लेकिन समझ नहीं रहे। प्रशासन यदि एक्टिव हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी कर दे, जहाँ रोड है वहाँ रोड बननी चाहिए वास्तविकता में, तो निश्चित रूप से वो रोड बन जाए। लेकिन शासन कोई किसी भी प्रकार का एक्शन ले ही नहीं रही है। माटा के ग्रामीणों से बात करने के बाद यहाँ टीवी इंडिया न्यूज ने इस विवादित रोड के मामले को एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा के समक्ष उठाया, जिसके बाद उन्होंने सारी जानकारी को सेमरिया वित्त के नायब तहसीलदार को सौंपकर तत्काल मामले की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सरपंच पद का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सरपंच महोदय गांव का विकास करें, रास्ता, नाली और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनकी व्यवस्था करें। लेकिन माटा गांव से आए ये ग्रामीण सरपंच पद के चुनाव के बाद अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इन्हें चुनाव में वोट देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आम रास्ते को चुनाव के विवाद में 2 साल से बंद करके रखा गया है। इन्होंने जगह जगह फरियाद की, एसडीएम से, तहसीलदार से, यहाँ तक कि कई जनप्रतिनिधियों से भी की, लेकिन आज तक इनका रास्ता नहीं खुल पाया है। विवाद करने में स्थिति में इनको उल्टे धमकियां मिल रही हैं। आज ये फिर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और जिले के अधिकारियों से अपनी फरियाद कर रहे हैं। अब देखना है कि जिले का शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्या का कैसे निराकरण करता है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों को रुपए 1573 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 26 लाख बहनों के खाते में 55 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 55 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 333.32 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत सीधी जिले की 2,13,926 पात्र महिलाओं के खाते में प्रति महिला 1,250 रुपए के मान से 26 करोड़ 23,81,300 रुपए की राशि अंतरित की गई। कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष से जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास आरसी त्रिपाठी तथा लाडली बहनों द्वारा सहभागिता की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना अंतर्गत जिले में 2,13,926 पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी में 17,807 महिलाओं, जनपद पंचायत मझौली में 29,885, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में 45,026, जनपद पंचायत सीधी में 55,605 तथा जनपद पंचायत सिहावल में 52,545 महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए के मान से राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ ही नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया। 9 नवंबर 2024 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 4/11/2024 से 9/11/2024 तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री वीरेंद्र जोशी की अध्यक्षता में शनिवार दिनांक 9/11/2024 को जिला न्यायालय परिसर से सम्राट चौराहा तक विधिक जागरूकता हेतु मैराथन दौड़ आयोजित की गई। उक्त मैराथन दौड़ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे, विशेष न्यायाधीश श्रीमती रमा जयंत मित्तल, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह बघेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वीरेंद्र जोशी, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्री गौतम कुमार गुजरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायाधीश गण शासकीय अभिभाषक श्री सुखेंदु द्विवेदी, पैरालीगल वॉलेंटियर्स पैनल, अधिवक्ता जिला न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण एवं पुलिस विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देश भर में 3000 से अधिक गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना उस दौर में की जब आवागमन के सीमित संसाधन थे। यह सब संभव हुआ है तो श्रद्धा और संकल्प से। शनिवार को गायत्री आश्रम परखुड़ी रामपुर नैकिन में मां गायत्री की विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा कि अब समय श्रद्धा को संकल्प में बदलने का है।
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संकल्प लिया और गायत्री साधना को सबके लिए सर्वसुलभ किया। हमें गुरुदेव के बताए आदर्शों पर चलकर आदर्श समाज की नींव रखनी होगी। डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने बताया कि गायत्री आश्रम परखुड़ी का परिसर आध्यात्मिक है। मंदिर को निर्माण इस शैली में किया गया है कि यहाँ लोगों में हिमालय जैसी अनुभूति हो। परिसर में गायत्री की विशेष साधनाएं होंगी। इससे पहले शांतिकुंज हरिद्वार से आए युग मनीषियों द्वारा आश्रम में मां गायत्री, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी जी की मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापना की गई। इसके पश्चात 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्ण आहुति की गई। रिपोर्टर हिमांशु अतेला ने बताया कि नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष उत्तराखंड की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का वर्ष है। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का श्रवण किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और अब से प्रादेशिक हलचल। खाद्य संकट पर पटवारी सिंघार ने सरकार को घेरा। कमलनाथ बोले, डबल इंजन का नारा जमी दोज, अब प्रदेश में डबल बर्बादी जारी। कर्मचारियों को डीए का एरियर देने की प्रोसेस तय, दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त। आष्टा में चांदी के कड़ों के लिए महिला के पैर काटे, नाले में मिला शव, बेटा खेत पर पहुंचा तो घटना का पता चला। और ग्वालियर में पटवारी को वकीलों ने पीटा, एफआईआर। वकील कर रहे थे चक्का जाम, पटवारी ने निकलने की कोशिश की थी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। रांची में अमित शाह बोले, हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। राहुल गांधी बोले, मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग की। रैली में भक्तों के कत्लेआम की धमकी दी। और 60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती कार्यक्रम में बोले रीवा के सांसद। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।